सुबह उठिए तो जइए प्रधान के दुआरे, वहाँ आधा घंटा दलाली करिए, तब प्रधान देहे का एक बीड़ी खातिर आधा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। बोलते बहुत हैं बच्चे, ए बच्चे तुम लोग चुप रहो। देखो ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। वो क्या करते थे? कुरान में उनके 3 काम थे। अल्लाह फरमाता है उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? खुद कहते हैं उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, वल अबरसा और कोढ़ी को, व उहयिल मौता और मुर्दे को जिंदा करता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। 3 काम ईसा अलैहिस्सलाम करते थे। अंधे को आंख देते थे, कोढ़ी के बदन पे हाथ फेरते तो कोढ़ी ठीक हो जाता, मुर्दे से कहते कुम बिइज़्निल्लाह तो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन ऐसे ईसा पैगंबर से पूछा गया कि इतने बड़े बड़े मौजिज़ा आप दिखाते हो, तो जिस आखिरी नबी के बारे में तुम खुशखबरी सुनाते हो, ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुनाते थे। कहते थे मुबश्शिरम बि रसूली, एक रसूल की वो खुशखबरी देते थे, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुरान में मुबश्शिरम बि रसूलिन याती मिन बादी, एक रसूल की खुशखबरी सुनाते जो मेरे बाद आएंगे। इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो लोगों ने पूछा ईसा पैगंबर, जब आप इतने बड़े बड़े मौजिज़े दिखलाते हो तो जिस रसूल की बशारत सुना रहे वो रसूल? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने उनको इतना बुलंद किया कि काश अल्लाह ताला मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना मौजिज़ा देकर भेजा तो मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह के हुक्म से करते थे। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा मर्तबा मेरे नबी का है। मेराज की रात में बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 या 2,24,000 नबी थे, तो इमामत किसने किया था? हमारे नबी ने किया था। ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी थे, आदम अलैहिस्सलाम भी थे, और नबी इमाम बने वो हमारे आपके नबी इमाम बने। और इमाम वही इमामत करेगा जो हम में तुम में सबसे बड़ा हो। बड़ा मतलब 10 फुट के हो। बड़ा मतलब यह है कि जो इल्म में बड़ा हो, परहेजगारी में बड़ा हो, दर्जे में बड़ा हो, वही इमाम बनेगा। तो सबकी इमामत मेरे नबी ने किया, तो मेरे नबी का दर्जा कितना बुलंद होगा। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श 7 आसमान के ऊपर है, इतना ऊंचा, और जमीन से आसमान कितना ऊंचा है आप देख रहे हो। लेकिन ये दोनों हैरत में हैं। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अभी हमसे पहले एक साहब पढ़ रहे थे, मैं वहां से सुन रहा था, शायद हाफिज कमालुद्दीन साहब पढ़ रहे थे कि हुजूर हजरत हलीमा की गोद में थे, और कितने बड़े थे, इतने बड़े,
और गोद में थे, तो हुजूर का हाथ जिधर जिधर हिलता था उधर उधर ये आसमान का चांद भी झुका करता था। जैसे जैसे इधर उधर जाता चांद चला करता इशारे पर। फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। महद माने माँ की गोद। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जौन कहा थे उन्हीं इंसान हम ही इंसान, इनके बुलाए इनके मेहरुआ नहीं आओ, बोला ये यहाँ तो जई वहार। बोलो हमरो तुमरो वही हाल है। कहा ये आम तो कहीं है मिली, और नबी के इशारे पे चांदो सूरज चला करते थे। ये नबी का मकाम है जिनकी नबी जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमको तुमको पैदा फरमाया है। तो ये लोगों, जिस नबी की मीलाद में हम और आप आए हैं, उस नबी का मकसद भी सुनो कि अल्लाह ने अपने नबी को हमें तुम्हें क्यों मबूस फरमाया, किस लिए मबूस फरमाया। तो कुरान में रब्बना वबास फीहिम रसूला, अल्लाह हमें एक रसूल भेज दे, यतलू अलैहिम आयातिही, जो लोगों पर अल्लाह की आयतों की तिलावत करें, कुरान सुनाए। कुरान सुनाने के लिए नबी आए, लेकिन आज हम कुरान से दूर हैं। आज कितने हमारे भाई हैं जो अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते, कुरान की तालीम के लिए नहीं भेजते। नबी आए थे इसी की तालीम के लिए। इसलिए लोगों अपने बच्चों को कुरान की दौलत दो। इसीलिए मेरे पैगंबर फरमाया करते थे, खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। सीखे और सिखाए। जब आप सुबह बैठो तो आपके पास कोई हो तो उसका सिखाओ, अगर याद है तो एक आयत सिखाओ सिर्फ। अगर अल्हम्दु नहीं याद है तो उसका सिखाओ, भैया पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बातें बताए दो, उसका कह दो कल तक रटते हो। दूसरे दिन मुलाकात हो तो आगे बता दो अर्रहमानिर रहीम। तीसरे दिन मुलाकात हो तो मालिक यौमिद्दीन। 7 आयतें हैं, एक हफ्ते के अंदर आप अपने भाई को, अपने पड़ोसी को सूरह फातिहा सिखा सकते हैं।